मैं आ गया हूँ तुम्हारी क्लास पे। की हाल है सारियां दे? ला 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 ला। कैसे हैं सारे मेरे बंदर? हेलो नंदिनी, पूजा, भरत यादव, गुलाब पानी, क्या हाल है गुलाब जामुन मेरे प्यारे दोस्त? अंशु कुमारी, क्या हाल है भाई? ना 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 ना। कैसा है मेरा सारा? फटाफट चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। चलिए भाई भाई, प्रैक्टिस करना आज, मैं एचटीसी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना? मुझे महसूस हुआ है ऐसा मुझे लगा, ठीक है। दीक्षा तुम्हारा बैठ खत्म हो गया बेटा, छुट्टी करो, सो जाओ, परेशान मत हो, घर पे लाओ, खिलाओ, टेंशन ले लो, है ना भाई? आज इनको सिलेक्ट करना, परेशान हो रहे हो, वो से देखना, सिलेक्ट करो बस। ला 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 ला। कौन से क्वेश्चन थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 38 पर हम थे भाई, पढ़ना शुरू करेंगे भाई पहले। चलो मैं क्वेश्चंस बनाने शुरू कर रहा हूँ बेटा, आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप ध्यान देंगे, ठीक है जी। देहरादून से ढेर सारा प्यार, अरे यार देहरादून मुझे बहुत प्यारा लगता है सच में। एक्यूमेन का अभी जो एडिशन आया वो लेटेस्ट है बेटा, अभी कुछ और की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, नई एडिशन कहां से लाएंगे भाई? अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाओ। एवरी वन ऑफ अस नोज, हम में से हर कोई ये जानता है दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रेफर्स, प्रेफर के कंपैरिजन में हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ही कैन नॉट लैंड यू मनी, वह आपको पैसा उधार नहीं दे सकता है। सर लैंड का मतलब होता है पैसा उधार देना, अगर इसी के ऑपोजिट की हम बात करें बोरो, तो पैसा उधार लेना, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों, ठीक है जी। ओडिशा से भी प्यार भेजा भाई हमारे प्यारे बंदर ने, चलो जी, बहुत बहुत प्यारे हैं आप। ही कैन नॉट लैंड यू मनी बिकॉज ही इज अ माइजर मैन। सर माइजर अपने आप में खुद में ही एक वो व्यक्ति है, कंजूस है। इससे पहले आपने ए लगा दिया, मैन लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है। आगे लिखा 50 ऑडियंस, 50 ऑडियंस अपने में क्या है जी सर जी? 50 ऑडियंस का मतलब क्या होता है भाई? सर यूपी अच्छा नहीं लगता। अरे यार मुझे सारे की सारी जगह, सब जगह अच्छी लगती है, एमपी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, ओडिशा हो, मुझे हर जगह अच्छी लगती है, ठीक है ना। बस देहरादून की ये मुझे बात अच्छी लगती है कि देहरादून में जो मौसम है ना, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हो, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद आपके घर आएंगे, खाना पीना करेंगे, तब देखेंगे कैसे आप हमारी खातिर करते हैं मेरे छोटे भाई। आ जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से लेस नहीं हमें लिखना होगा फीवर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाए। नो लेस देन 50 ऑडियंस, बिल्कुल ऊपर वाला ही सवाल हमारे सामने है भाई, है ना भाई। यहाँ 50 ऑडियंस फिर से वही ऊपर वाला ही सवाल हो गया, यहाँ पर भी हमें फीवर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 42 पर आ जाओ। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर, क्या लिखा है? नोन। सर वह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है, तो इस सवाल में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, आज तक उस इंसान ने जितने भी देखे उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आर्टिकल द के साथ कोई एरर की बात नहीं है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फार एज वी ऑल नो, जहां तक हमें पता है जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा प्रेशियस है सभी से। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात कही है तो मोस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है भाई, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ये टाइप करने वाले ने गलती की, यू मनी नहीं है, नहीं ठीक है। मैं आपको नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता? पैसा नहीं दे सकता, ये ठीक है बेटा। इसमें यू की जगह योर मत कर देना रचित। ए रचित, काहे तुम जानबूझ के सवाल गलती कर रहे हो बे, है ना जी। He does not have some money. सर सेंटेंस अगर हमारे सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए सम नहीं, हम एनी का प्रयोग करते हैं। He realized that he has committed a mistake in accepting a packet from an unidentified person. उसने इस बात को महसूस किया कि वह गलती कर चुका है किसी से एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? स्वीकार करने में, किसी को स्वीकार करने में, कि उसने एक, देखो पर्सन से पहले अनआइडेंटिफाइड, ये हमारे सामने एडजेक्टिव है, पर्सन की वजह से एन लगा है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है जी। है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है। अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? द फोर फर्स्ट मैचेस, एक बच्ची हमारी क्लास में पढ़ती है, नाम है उसका, आई फॉरगॉट हर नेम, नीलम आई थिंक। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों ने छीन ली है, दिल में बेचैनियां है बड़ी। नाउ से पहले हम लिखेंगे क्या चीज? फोर लिखेंगे, फोर के पहले हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? फर्स्ट, ठीक है भाई। तो सीक्वेंसिंग हम इसकी ठीक करेंगे, एंड द क्वेश्चन इज 46, ठीक है। ओके गाइज, चलो अब थोड़ा सा सवाल पर हम काम करते हैं, बनाएंगे हम इन क्वेश्चंस को। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। पहले काम करो सारे भाई, एक बार फटाफट से, पहले इन्हीं इन्हीं लोगों ने, बेटा सभी को पीडीएफ दे दी गई है। अवनीश प्रजापति, आपको हम ये पीडीएफ नहीं देंगे, ठीक है बेटा, बाकी सबको मिल चुकी है बेटा। क्वेश्चन स्टडी, सर ध्यान से समझिएगा। थोरो का मतलब होता है गहन,
ढूंढने में, सोल्यूशन को टू ऑल द प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स की, डिस्पाइट हिज थोरोली स्टडी। सर ध्यान से समझिएगा, थोरो का मतलब होता है गहन, थोरो का मतलब होता है गहन, थोरो अपने आप में एडजेक्टिव है। अगर हम इसके साथ एलवाई को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। तो थोरो का मतलब क्या होगा, गहन अध्ययन। नाउन से पहले एडजेक्टिव ही हमें चाहिए, तो थोरोली नहीं, हम थोरो लगाएंगे। थोरो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक एक बात को समझना, गहन अध्ययन हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, करेक्ट है भाई? ओके भाई, क्वेश्चन 48 पर आओ। द शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर। सर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिवली इंटेंसिफायर की जरूरत नहीं है। ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक अपने आप में क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है, इसके साथ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये सिंगर कोई भी एक हो सकती है, अगर हम कहें तो यहाँ ए लगा देंगे, खत्म हो गया। ठीक है जी, और यूनिक में या की ध्वनि आती है, इसलिए या की वजह से ए ही आएगा, कोई एन लगाने की गलती ना करे। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। सर हम फर्दर की बात कर रहे नहीं है, डिस्टेंस बता रहे हैं, तो फार्दर के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, करेक्ट है भाई? अब एडजेक्टिव के लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। चलो भाई बनाओ, 6 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बनाओ। आइए तो मैं बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। पुराना सवाल हो गया बेटा, चैप्टर से पहले हमें पहले क्या लिखना होगा, चलो यही करते हैं, ऑर्डिनल पहले और संख्या बताने वाला बाद। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा है। पहले हम बताते हैं किसको, ऑर्डिनल को, फिर बताते हैं कार्डिनल को, उसके बाद नाउन को। द फास्टर ही कंप्लीट, जितना जल्दी वह अपना काम पूरा करेगा उतना ही ज्यादा उसका शेयर होगा। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, यहां भी कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, यहां भी कंपैरेटिव डिग्री द के साथ, तो यही गड़बड़ है भाई। क्वेश्चन 3 पर आओ। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक। सबसे बड़ा झटका है। सुपरलेटिव डिग्री लेकर आ रहे हो तो यहां पर द लगाएंगे साहब, बिल्कुल सामान्य सी प्यारी सी खूबसूरत सी बात थी। वी डू नॉट थिंक दैट ही इज कावर्ड मैन, बिल्कुल गलत हो गया साहब। कावर्ड खुद में ही एक नाउन है जिसका मतलब होता है डरपोक व्यक्ति। मैन मत लगाओ, इसी से पहले ए लगा दो, बात खत्म। ठीक है जी, है ना। हम नहीं सोचते कि वह एक डरपोक मनुष्य है, क्योंकि वह दिखा चुका है, ही हैज डिस्प्लेड हिज एक्सप्लॉइट सेवरल टाइम्स, वह दिखा चुका है अपनी ताकत को कई बार। एज सूनर एज, हमने बहुत प्यार से ये बात पढ़ा है कि एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री हमें चाहिए, तो खाली सून हम लिखेंगे। देयर इज नो वन हुम आई एस्टीम हाईली देन यू। अब सवाल कितना सिंपल है। ठीक है जी, अब यहाँ हाईली क्यों कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, हायर की बात हम करेंगे। अब दोस्तों इस हायर की अगर हम बात करते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को हम उठाएंगे आपके साथ एडवर्ब में और गहराई से, समझ रहे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोग धीरे धीरे आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, मेरी बात समझ रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, कॉन्सेप्चुअली चीजें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, आओ भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। चलिए भाई बनाइए फटाफट से। हमारी कक्षा में एक स्वाति राजावत नाम की लड़की है, और ये लड़की इतनी बेवकूफ है, ये लड़की उम्दा किस्म की बेवकूफ है। ठीक है ना, क्यों बेवकूफ है मैं बताता हूं। इस सवाल को लेकर ये लड़की इतनी बेवकूफ है, इसने एक भी क्वेश्चन मतलब बनाना नहीं सीखा है। इस लड़की ने एक भी क्वेश्चन बनाना नहीं सीखा है, और जब से क्लास शुरू हुई है ये बस इसी सेंटेंस को लिखकर बार बार ये चीखें निकाल रही है कि सर यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में द क्यों आया है। मतलब बेटा दिमाग से पैदल हो तो मैं आपको कैसे दौड़ना सिखा सकता हूं। मैं कई बार इस बात को देखकर भी हैरान रहता हूं कि जिन चीजों को बहुत आराम से हमने समझा है, उन चीजों के पीछे आप इतने परेशान होते हो। यहां पर टू किसके लिए यूज हुआ है, दो संख्या के लिए। दो संख्या किसकी है, दो संख्या इनकी है। जब दो की संख्या होगी तो ये हो गई। अब इन स्कूटर की क्या बात बताई है, ये सेकंड हैंड है। क्या है, सेकंड हैंड है, यहां द हमें लगाने की जरूरत नहीं है भाई। वो बेच रहे हैं दो सेकंड हैंड स्कूटर्स। मतलब कितना मुश्किल सवाल है ये, कितना मुश्किल सवाल है ये। क्या बिगड़ गया जीवन में तुम्हारे बेटा कि तुम बाकी क्वेश्चंस बनाना नहीं सीख रहे हो, एक भी क्वेश्चन तुमने नहीं बनाया। तुम इस क्वेश्चन के चक्कर में जब से क्लास शुरू हुई तब से कमेंटबाजी कर रही हो। तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो या बर्बाद होने की तरफ बढ़ रहे हो, एक बार अपने आप से सवाल पूछो ना।
अल्टीमेट लेवल के बेवकूफ इंसान कैसे हो सकते हैं आप? थोड़े बहुत बेवकूफ तो चलो मैं मान भी लूं, लेकिन अल्टीमेट लेवल के बेवकूफ बनने की कोशिश, किसी सवाल के पीछे पागलों की तरह लग जाओ कि इसी के इसके बगैर आपके जीवन में सांस नहीं आ रही। आप क्वेश्चन खुद भी तो पढ़ कर देखो, वो बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? दो बेच रहे हैं। अब इस दो का मतलब हमें क्या समझ आया भाई? मतलब एक लल्लू बालक भी इसको पढ़ सकता है यार, ये सवाल है कोई? यहाँ पर दो की बात कही है, संख्या दो है, इसकी वजह से इसको प्लूरल बनाना है, बात खत्म। सेकंड हैंड इसके लिए क्या होगा? एडजेक्टिव। दो इसके लिए क्या होगा? एडजेक्टिव। यहां पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसमें सवाल क्या है? मैं आपको एक चीज अच्छे से बता चुका हूं मेरे बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आप उसको अवॉइड करो, आदत डालो। आपकी एक नालायक हरकत की वजह से बाकी सारे बच्चों का मूड खराब होता है। मान ही नहीं रही है बच्ची। कौन जिला से हो भाई? कौन जिला से हो? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए फटाफट से। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सीन। मैंने 5 मिनट में अब तक इससे ज्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं देखा। सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल कोई सवाल नहीं था। ऑल योर अटेम्प्ट्स लिखा है, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग। सारे सारे आपके जो अटेम्प्ट्स हैं ना वो डेयरिंग है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इज सर्टेनली द मोर डेयरिंग। ये सबसे ज्यादा आपकी हिम्मत दिखाने वाला है, द मोस्ट डेयरिंग। ठीक है, जलौन से हूं सर। तो जलौन में फिर ये सिखाया जाता है कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा हो, कोई आपको क्वेश्चन बनाने सिखा रहा हो, बाद में बेटा स्वाति आप बैठ के सिर्फ रोगे। आप समझो इस चीज को, जिद मत पकड़ा करो किसी क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं सब कुछ जीने में आग लगा दूंगी। अरे मेरे बच्चे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं आपकी जिंदगी संवारने का काम कर रहा हूं, क्वेश्चन बनाने सिखा रहा हूं, आप इस पर दिमाग नहीं लगा रहे हो। क्या कर रहे हो अपने साथ मेरे बच्चे? नहीं निकालोगे सिलेक्शन, ऐसे नहीं निकालोगे सिलेक्शन, बैठ के रोने वाला काम कर रहे हो आप। यही हरकत कल नीलम नाम की एक लड़की करी थी, उसको भी समझा रहे बेटा छोड़ दे किसी क्वेश्चन को लेकर, काहे परेशान हो रही है बेटा, नोट्स में तुम्हें अच्छे से समझाया, फिर जिद पकड़ के बैठ जाओ। मैं कैसे समझाऊंगा मेरे बच्चे आपको? वी हैव एक्सपीरियंस दैट द रेमेडी सजेस्टेड बाय हिम लीड्स टू इमीडिएटली रिकवरी। सर रिकवरी अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले अगर हम कहते हैं तो इमीडिएट। ठीक है जी। जया इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। सभी लड़कियों के बारे में बात कही है तो यहां मोर नहीं, आर्टिकल द लगाकर हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन 11, संजय का जो प्रपोजल है, संजय का जो प्रपोजल है इज प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ हम टू को लगाने का काम करेंगे। ठीक है भाई। ऑल रिन्यू नहीं, रिन्यूड लाइसेंसेस। बेटा नाउन से पहले अगर कोई वर्ब मिल जाए तो हम उसे थर्ड फॉर्म में लेकर चले जाते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए। ये हमने पिछली क्लास में बताया, वर्ब एडवांस के नाम पर हम इस कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। द फर्स्ट टू चैप्टर्स। अब यहां हमारा वो लॉजिक चलेगा, द के साथ ऑर्डिनल कार्डिनल वाला लॉजिक। ठीक है जी। द के साथ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के साथ हमने क्या लगा दिया? टू। ठीक है भाई, है ना? अब ये हमारे सामने बिल्कुल ठीक हो गया है, यहां तक की बात सही है। ये सवाल और वो सवाल अलग है। वहां पर आप सेकंड हैंड स्कूटर की बात कर रहे हैं, सेकंड हैंड कितने हैं? दो हैं। यहां पर आप क्या बता रहे हैं? यहां आप बता रहे हैं पहले दो चैप्टर्स, दोनों के मीनिंग में फर्क है, सेंस में फर्क है। हैव बीन फिनिश्ड व्हाइल द थ्री लास्ट। अब यहां इनकी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, द थ्री लास्ट नहीं, द लास्ट थ्री। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बेटा। एट प्रेजेंट इंडिया फील्डिंग इज सुपीरियर। सुपीरियर के कंपैरिजन में हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स। सर रन्स अपने में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए लेस नहीं, हम फीवर का यूज करेंगे। क्वेश्चन 16, दे कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ लिटिल मनी दे हैव लेफ्ट। अब ध्यान से समझिएगा, जो पैसा उसके पास बचा है वो पैसा तो उसके लिए स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक हो गया तो हम द लिटिल का यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, करेक्ट है भाई। चलिए भाइयों, अब आपके सामने अगले सवाल लगाते हैं। चलिए भाई, अब इन क्वेश्चन को बना के दिखाओ। रामचंद्र खांडेलवाल लड़का कह रहा है सर हेलो सर, नाउन पूरा कब होगा? वेरी गुड। नाउन कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ बेटा, नाउन अभी होगा, टाइम लगेगा बेटा। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भाई।
आइए भाई मैं बनाता हूं। His face gave us a clearly indication। साहब इंडिकेशन अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव की जरूरत है। क्लियर इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन का मतलब है उसके चेहरे ने हमें दिया। His face gave us, उसके चेहरे ने हमें दिया स्पष्ट इशारा कि he was free from all his worries, वह अपनी चिंताओं से पूरी तरह मुक्त था। No book is as absorbing as the novel। सर यहाँ पर किताब का किताब से कंपैरिजन है, किताब को कंपैरिजन से बाहर करना होगा, अदर लगाएंगे। Some people have generously contributed, कुछ लोगों ने बड़ी विनम्रता से दान दिया, शेयर किया है, to the welfare fund, but they wanted that their name, वो चाहते हैं कि उनका नाम, सर नाम से पहले possessive case, तो यहाँ पर आप देर का यूज करेंगे। अब इस देर का फर्क आपने अपने नोट्स में मेरे साथ लिखा है। The later lesson of that book, क्या किताब में दो ही लेसन होते हैं? नहीं सर, लेटर की जगह फिर हमें यहाँ लगाना होगा लास्ट लेसन ऑफ दैट बुक। उस किताब का आखिरी जो लेसन है वो बहुत कल्पना से भरा था। सुमित एंड अमित आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट द फॉर्मर इज, सर सुमित और अमित दोनों के दोनों जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो फॉर्मर है यानी कि पहले वाला है वो इंटेलिजेंट ज्यादा है। किससे? दो की बात कही है तो लास्ट नहीं लेटर का हम जिक्र करेंगे। ऑल द स्पेक्टेटर्स वर अग्रीड, सारे के सारे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इस बात से सहमत थे दैट द विनर्स परफॉर्मेंस, की जो विनर का परफॉर्मेंस है वाज सुपीरियर, तो सुपीरियर के साथ कंपैरिजन में देन नहीं हम टू लगा देंगे भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ भाई। कहता है क्या? आई प्रेफर के कंपैरिजन में हम देन नहीं टू को यूज करेंगे भाई। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। ठीक है जी, सबसे पहले आपको शब्दों के किस पर सोचना होगा? मीनिंग पर, और उसके बाद फिर आप उसका प्रयोग करें। तो यहां पर हमें क्या कहना होगा? फर्स्टली की जरूरत नहीं है, फर्स्ट। ठीक है जी, नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग, सर आजकल जो मौसम है ठंडा 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 होता जा रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज के लिए कोल्डर एंड कोल्डर का हम प्रयोग करेंगे। दीज ऑल एप्पल्स, अब दीज ऑल एप्पल्स के बारे में छोटी सी बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? अगर हमारे सामने ऑल की बात कही जाए, अगर हमारे सामने माई की बात कही जाए, माई का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई का मतलब क्या हुआ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऑल की बात करते हैं, सभी के सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके ठीक बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज? हम इनके बाद लिखने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या चीज? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं नाउन। जैसे अगर मैं कहता हूं डियर माई फ्रेंड्स, क्या ये कहना सही होगा? क्या मैं ये कह दूं? ठीक है ना जी, अगर मैं आपके सामने कह दूं डिस्टेंट ऑल रिलेटिव्स, अगर मैं आपके सामने इसी चीज को घुमाकर ऐसे कहूं द ऑल स्टूडेंट्स, तो ये चारों की चारों बातों में आपके साथ तीनों की तीनों बातों को कैसे ठीक करेंगे आप? आज के क्वेश्चन करके मजा आ गया, सही हो रहे हैं। जो रिवीजन लगाएगा वो करेगा भाई, समझ रहे भाई, जो रिवीजन लगाएगा वो कर पाएगा, जो रिवीजन नहीं लगाएगा उसको टाइम पास करने के अलावा कुछ काम नहीं है भाई। वो तो डाउट के नाम पे बस तड़पता रहेगा हर सेकंड, उसे डाउट के नाम पर पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि भाई सब नोट्स अभी मैंने चेक किए बेटा, नोट्स में बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज ऐसे ही लाइनें मार मार के हर चीज समझाई है, पर नहीं पढ़ना ध्यान क्लास में, मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, समझ रहे? और मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि मेरी हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी है, मैं हर एक बच्चे के कमेंट पर ध्यान देता हूं। मेरे को अगर एक भी बच्चा कोई ऐसा दिखाई देता है ना कि ये ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, सिलेक्शन से दूर जा रहा है, मुझे इस बात का बड़ा मतलब दुख होता है कि ये क्यों नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा, वो क्यों एक छोटे से सवाल के ऊपर जो क्लास में बताया वीडियो खोलो देख लो यार, क्या दिक्कत मान रहे हो, कुछ नया सिखाने से क्यों अपने आप को दूर कर रहा है, बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चे को देख के भाई। आप कहेंगे माई पहले कहोगे सर माई डियर फ्रेंड्स, ऑल पहले लिखोगे, एडजेक्टिव उसके बाद लिखोगे, यहाँ द ऑल स्टूडेंट्स आप इसको ठीक करेंगे क्या कहकर? ऑल द स्टूडेंट्स। लो भाई, समझ रहे? समझ? मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब मैं 11th क्लास में हुआ, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरे साथ ये हुई है घटना, आपको भी शायद इस बात से कुछ मोटिवेशन मिले। मैं जब 11th क्लास में हुआ तो 11th क्लास में हमने जब अपनी क्लासेस ज्वाइन की पहले दूसरे दिन, तो हमारा सब्जेक्ट होता था एक इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारी क्लास मर्ज चलती थी, जैसे हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स थे, तो हमारे को किसी और क्लास में जाकर पढ़ना होता था, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बीच जाकर हमें पढ़ना होता था। तो हम अपनी क्लास से कुछ मतलब जैसे हमारी क्लास में 50-55 बच्चे होते थे, 50-55 बच्चों में से निकलकर हम लोगों को क्या नाम है 10-12 बच्चों को दूसरी क्लास में जाकर बैठना होता था। तो जैसे ही हमें टाइम टेबल मिला हम ऐसे ही पढ़ने के लिए दूसरी क्लास में जाते थे। हमारा भी आपकी तरह से वही हरकत होती थी, नादानी होती थी, हमारे दिमाग में वही चीजें होती थी, अरे क्या करेंगे इतनी जल्दी पढ़ के, कल से परसों से तो क्लासेस शुरू हुई हैं। हम जाकर उस क्लास में बैठ गए, वहां पर एक टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम मिस्टर गुप्ता था, गुप्ता सर नेम गुप्ता से बोलते थे उनके, आर के गुप्ता, आई रिमेंबर द नेम, आर के गुप्ता उन सर का नाम था। अब ध्यान से समझना, ये मेरे जीवन की घटना है। आर के गुप्ता उनका नाम। पहले दिन उन्होंने हमें दो किताबों के नाम बताए, 11th स्टैंडर्ड की क्लास थी, और उन्हें हमें बताया कि एक ये किताब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स लेनी है, ये किताब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स लेनी है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो तरीके की है। ठीक है जी, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे, हमारे दिमाग में ये चुल मची थी, सर हिंदी में बताओ। हमने पूछा, टीचर ने कहा बेटा थोड़े दिन रुक जाओ फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, हम उसको हिंदी में बोलते थे, माइक्रो को समष्टि और मैक्रो को बोलते थे व्यष्टि, ये दो टर्म्स होती थी हिंदी में उस समय। अब भाई साहब अगले दिन हम गए बिना किताब के, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही थी नादानी, समझ रहे, हमारे दिमाग से तो हम पैदल थे, जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे पैदल, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। हम जाते अगले दिन जाके चुपचाप बैठ गए। अब सर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स थे ना वहां पर, जो कॉमर्स के बच्चे होते थे, वो भाई इतने सिंसियर बच्चे होते थे कि टीचर पढ़ा रहा होता था, अगले दिन उनके पास किताब थी, वो भाई अपने नोट्स भी बनाते थे। हम सारा देख के डर गए यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक तो हम ऐसे ही पढ़े थे, हमें गाइड मिलती थी, उस गाइड से हमें क्वेश्चन टीचर बताता था बेटा ये याद कर लो पेपर में आएंगे, उन चीजों को याद करते थे, उससे बाहर कभी सोच ही नहीं पाते थे। 11th स्टैंडर्ड में चीजें अलग होती थी, वहां पढ़ने का तरीका अलग होता था। तो पहले दिन गए बेवकूफ की तरह बैठ गए, टीचर ने सबसे पूछा तुम किताब नहीं लाए, किताब नहीं लाए, किताब नहीं लाए, किताब नहीं लाए। सर जो हम 10-12 लड़के थे उसमें से एक दो लिया, हम सारे खड़े हो गए चुपचाप बेवकूफी तरह से। पूरी कॉमर्स क्लास हंसने लगी, टीचर भी हंसने लगा, लेकिन टीचर ने पता है सबसे अच्छा काम क्या किया? टीचर ने कहा बाकी जिनके पास किताब अपनी किताब निकालो, और उन टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, हम बैठे भाई साहब बिल्कुल मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब बेवकूफ की तरह से हम पूरी क्लास को देख रहे हैं, टीचर को देख रहे हैं। हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा, साला टीचर पढ़ा क्यों रहा है, बहुत गुस्सा उठा भाई साहब। चलती रही क्लास, चलती रही, हम वहां पर बेवकूफ की तरह उठ के आगे, समझ रहे हैं। अगले दिन हम फिर से बिना किताब चले गए, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चुनने चल रहे थे कि भाई साहब हमें तो टाइम पास करना है। अगले दिन फिर हम चले गए, टीचर ने किसी को कुछ नहीं कहा, टीचर ने चुपचाप अपनी किताब निकलवाई और उसने सारी चीजें समझनी शुरू करी, पढ़ाना शुरू किया। डिमांड किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, अब वो डिमांड बोल रहा है, हम सर हिंदी के स्टूडेंट, हम मांग पूर्ति के चक्कर में बैठे रहे। सर 15 दिन मैंने अपनी जिंदगी के वो वेस्ट किए, 16वें दिन मुझे वो टीचर जाकर समझ आया। 16वें दिन मुझे जाकर ये समझ में आया कि ये टीचर इतना डेडिकेटेडली पढ़ा रहा है, अगर मैं इसके साथ नहीं चलूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा, मैं 11वीं में फेल हो जाऊंगा। मैं 15 दिन के बाद इस बात को समझ पाया कि अगर इस टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बाहर कहीं ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, और उस ट्यूशन का खर्च मेरी फैमिली, मेरा परिवार नहीं झेल पाएगा। सर मैंने किताब ली, किताब लेने के बाद मैं हर रोज क्लास के अंदर चुपचाप पढ़ता, अपने नोट्स बनाने मैंने सीखे। मैंने कभी क्लास में आकर टीचर को नहीं कहा कि सर इसके नोट्स कैसे लिखने हैं, जैसे आप पूछते हो।
टीचर कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा तुम क्या लिखो कैसे लिखो। अरे यार तुम इस लेवल पर आ गए हो, तुम्हें खुद से ये सोचना है कि यार ये जो चीजें समझाई जा रही है एक ही बार समझना है। आप समझ रहे ना, किसी लड़के ने चाकू लेके अपनी उंगली काटी, उसको दर्द हुआ, खूब रोया, आपके सामने वो दिखाई दे रहा है, उसने चाकू से अपनी उंगली काटी, वो खूब रो रहा है, उसके हाथ से खून बह रहा है। क्या यही गलती आप भी काट के अपनी उंगली तब चेक करोगे कि हाँ मेरे उंगली से खून निकल रहा है? बताओ जरा। अरे आपके अंदर इतनी बुद्धि है भाई, आप इतने दिमागदार इंसान, आप सर हम थोड़ी करेंगे जो गलती उसने की है। लेकिन पढ़ाई में ये गलतियां क्यों करते हो आप? जिस चीज को क्लास में मेरे बच्चों बहुत अच्छे से चीजों को समझा के मैं आगे बढ़ जाता हूं, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो, मैंने तो फिर क्या करे? टीचर क्या करे? टीचर क्या करे बताओ तो सही। टीचर का मेरे बच्चे यही तो फर्ज है, आपको हर एक चीज डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने का काम करो। उसके अलावा क्या करो? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता टीचर। आप समझ रहे? आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं तो मतलब ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसा तो नहीं होता भाई, कभी नहीं होता भाई। गलत फहमियों से बाहर नहीं निकलोगे, अपने आप को ही खत्म कर लोगे भाई। कोई नहीं समझाने आता भाई, कोई नहीं समझाने आता। जब भी एसएससी कोई भी फॉर्म निकालता है, मान लीजिए सीएचएसएल के फॉर्म निकालता है सर, करीब करीब 36 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लास्ट में जब सिलेक्शन होता है तो करीब 8000 बच्चे ही सिलेक्शन लेकर जाते हैं, 8000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्यों बताओ? केवल एक ही वजह है, क्योंकि इन 35 लाख ने सिर्फ भीड़ के साथ चलना सीखा है, और ये 8000 सिर्फ वो बच्चे हैं जो डेडिकेशन के साथ अपनी हर एक क्लास को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, क्वेश्चंस बनाने सीखते हैं। वो कभी क्लास के अंदर टीचर कोई नहीं कहता आज तू ये पढ़ाएगा। वो कभी क्लास में जाकर टीचर कोई नहीं कहते 5 क्लास पहले मेरे को ये समझ नहीं आता ये पढ़ाएगा। जैसे भी एक सज्जन हमारी क्लास में कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले आके कि सर नाउन कब खत्म होगा, वो भाई को पता ही नहीं नाउन खत्म हो चुका है, प्रोनाउन खत्म हो चुका है, एडजेक्टिव पार कर चुका है, भाई अलग ही दुनिया में चल रहा है। ये है वो 35 लाख में, 36 लाख में और 8000 में फर्क। ये वो बच्चे हैं जो टीचर को 100% फॉलो करते हैं, ये सिलेक्शन के जिम्मेदार हैं। ये वो है जो टीचर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी क्लास में प्रैक्टिस की बजाय डाउट के नाम पर सिर्फ उलझे रहते हैं, भटकते रहते हैं। क्या पता जो चीज आप मुझसे आज पूछना चाहते हो डाउट के नाम पर, क्या पता वो इस क्वेश्चन में छिपा हुआ हो, इसमें नहीं इसमें छिपा हुआ हो, क्या पता वो इस क्वेश्चन में छिपा हो। तुम बेटा मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ने की आदत तो डालो। आप समझ रहे हैं? निखिल नाम का एक लड़का है, लगातार कमेंट लिख रहा है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं। देखो मैं कमेंट पढ़कर सुनाता हूं, जीरो माइंड का। देखो एक भाई कह रहा है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, सर मुझे ये नहीं पता मैं इंग्लिश कैसे पढ़ूं, सर प्लीज बता दो इंग्लिश को कैसे समझूं। बेटा मैं ये क्या चीज समझा रहा हूं, सारी की सारी बात मैं ये पंजाबी समझा रहा हूं, याद है? समझ रहे? ये 35-36 लाख की भीड़ में निखिल पाल भाई कहीं खो जाओगे, यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना? आज के समय में सबसे बीमार इंसान पता है कौन है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार इंसान ये है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार ये इंसान है, अटेंशन सीकर, जिसको हर किसी के सामने अपना नाम बुलवाना है, जिसको हर किसी की सिर्फ अटेंशन चाहिए, जिसको सिर्फ अटेंशन लेने से मतलब है क्लास में कमेंट करना ताकि सब मेरा नाम ले दें, ताकि मुझे ये पता चले अच्छा अच्छा सर क्लास लाइव पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे सबसे ज्यादा बीमार है। और ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, हमारी पूरी की पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, दुनिया भर के ऐसे लोग हैं। दीपक कलाल कौन है? अटेंशन सीकर है। उर्फी जावेद कौन है? अटेंशन सीकर है। लेकिन क्या आप इनकी लाइफ को एप्रिशिएट करते हो? क्या आप इनकी लाइफ को एप्रिशिएट करोगे? क्या आप इन जैसा बनना चाहोगे? आप भाई साहब इनकी शक्ल भी ना देखना चाहो, समझ रहे? तो निखिल पाल बेटा आपका कसूर नहीं है, आप मुझसे चाहते हो कोई रेडीमेड प्यारी सी चीज मुझे ऐसी आप मैं जादू करके ऐसे आपको दे दूं, आपको इंग्लिश आ जाए, नहीं आ पाएगी बाबू, मेरे को नहीं आ पाएगी आप, समझ रहे? ठीक है, नहीं आ पाओगे भाई, ठीक है? आपको ये 36 लाख और 8,000 का आंकड़ा कभी समझ नहीं आएगा, समझ रहे? आपको ये जो सस्ता कोर्स मिलता है ना बेटा, आप इसकी कदर नहीं करते हो। अगर कहीं ऑफलाइन जाकर कहीं कोचिंग पढ़ोगे ना, तो कम से कम मिनिमम 12,000 रुपए फीस से लेकर 30,000 रुपए की जब फीस फूकोगे ना जेब से, तब जाके इसी की कदर करनी शुरू करोगे साहब। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अभी कई साल लगेंगे आपको भाई। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले बेटा। हम्म? पूछा बेटा ये कॉन्सेप्ट हम एडवर्ब में आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको हो तो एडवर्ब अभी पढ़ानी शुरू कर दूं बेटा, ठीक है? चलो भाई, मैंने आज आपको समझाने की गलती की है, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूं। मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर एक अच्छा इंसान जागे, आपके अंदर कोई सीखने वाला ऐसा इंसान जाग जाए कि मुझे साल भर के अंदर सिलेक्शन लेकर आकर मेरे साथ बैठकर चाय पिए, समझ रहे? मैं आप लोगों को ना डांट रहा हूं, ना मैं धमका रहा हूं, ना मैं आप लोगों को किसी तरीके से बुरा कह रहा हूं, नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता साहब। मैं तो सिर्फ आपके लिए एक सच्चे मन से एफर्ट लगा रहा हूं कि हर एक बच्चा, एक भी बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो दिल दुखता है भाई। अगर एक भी कोई भाई नहीं पढ़ता ना, अगर एक भी लड़की क्लास में ध्यान नहीं देती तो दिल जलता है, समझ रहे? वरना मैं भी और टीचर्स की तरह से आप हर किसी के कमेंट को इग्नोर कर दूंगा, फिर क्या हो जाएगा? उस दिन आपका भी दिल दुखेगा। लेकिन 36 लाख की भीड़ से 8,000 सिलेक्शन लेने वालों की भीड़ में आपको शामिल अगर होना है तो क्लास को 100% ध्यान से आपको पढ़ना होगा। आप मुझे अपनी मर्जी से चलाओगे तो फिर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, समझ रहे? ये तो वो काम हो जाए जैसे शराबी लोग नहीं होते, गाड़ी आज थारा भाई गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलानी नहीं आती, हट भाई ड्राइवर गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, तो फिर एक्सीडेंट होना निश्चित है। बाकी आप समझदार बेटा, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, ठीक है ना? नादानी में आप ऐसे काम करोगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं भाई, आप ही अपना नुकसान कर जाओगे बेटा। इन सारे क्वेश्चन को करते हैं स्किप, एक आखिरी ट्राई बोल आपके सामने रखते हैं। चलो भाई, यहाँ 33 से 42 क्वेश्चन तक करीब 10 क्वेश्चन होंगे, 3 3 6 3 9 10 क्वेश्चन है। ये लास्ट ट्राई है हमारी एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है भाई? शुभम भाई, आप हाथ मत जोड़ा करो गुरुजी, बहुत बुरा लगता है, आप पढ़ाओ, आप बच्चों की बकैती करते रहते हैं, दुख होता है यार शुभम, और उसके लिए नहीं, ठीक है? चलो कोई नहीं, आप मेरे सारे लाडले बच्चे हैं, किसी बच्चे को अगर कुछ डांट दिया हो तो बिल्कुल बुरा मत मानना भाई, ठीक है ना? क्योंकि जो जिनसे प्यार होता है ना उन्हीं को कुछ कहा जा सकता है। अभी 10 क्वेश्चन दिए हैं मेरे भाई, एक बार फटाफट से बना दीजिए, चलिए भाई।
आइए बच्चों मैं बनाता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। क्लाउड्स फ्लोट, जो बादल हैं वो बहते हैं आसमान में क्योंकि दे आर लाइट देन के लिए कंपैरिजन लिखना होगा लाइटर देन, हल्के होते हैं हवा से। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइड देन, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको लिखना होगा वाइडर। सचिन तेंदुलकर इज द गुड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सर दा लगाने की वजह से सभी से ज्यादा अच्छे हैं, सुपरलेटिव लिख देंगे भाई। राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज़ ही ओपनड एन अकाउंट, सर राम को सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि उसने खोला है एक अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी, सर विदाउट के साथ नन नहीं लगाएंगे, विदाउट खुद में नेगेटिव है इसलिए विदाउट के साथ नन नहीं, आप कहेंगे एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी जरूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाए बिना उसने अकाउंट खोला है। होल द चैप्टर, जैसे हम लोगों ने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ऑल द के साथ हम लिखते हैं नाउन, ठीक इसी तरीके से द के साथ हम होल लगाकर नाउन लिखते हैं। अब इसके लिए आपको ये लिख लेना है साहब, आपको लिखना होगा क्या चीज, द होल। अभी थोड़ा आर्टिकल से संबंधित है, इस पे परेशान नहीं होना है, आर्टिकल में हम इस चीज को बड़े खोल के एक एक चीज को डिटेल में आपके साथ समझेंगे, समझ रहे क्या मेरी बात समझ रहे, ठीक है। चलिए भाई, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, जब दो में से आप मेरे बच्चे चुन रहे हैं तो दो में से सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन आप लिखेंगे लकीयर, और दो में से एक को चुन रहे हैं तो द का यूज यहां पर होगा, ठीक है बेटा, करेक्ट है। चलो भाई, एक बच्चा कह रहा है सर आज तो आपने बड़े गुस्से में हमको मोटिवेट किया पर अच्छा लगा। देखो बच्चे, डॉक्टर, टीचर और वकील, इन तीनों का काम बड़ा खतरनाक होता है, इन्हें जब भी सुधार करना होता है ना तो इनको थोड़ा सख्त रूप लेना पड़ता है, समझ रहे। अगर डॉक्टर आपके इलाज के लिए आपको कड़वी दवाई अगर देनी है तो अगर कड़वी दवाई नहीं देगा तो क्या होगा, आप जीवन से हाथ धो बैठोगे, समझ रहे। अगर वकील आपकी गलती को लेकर आपको नहीं समझाएगा, अगर आपको सख्त होकर नहीं रोकेगा तो सर आप तो समाज के लिए खतरा हो जाओगे, और अगर टीचर आपको सख्त होकर आपकी गलतियों के लिए नहीं आपको सुधारेगा तो आपको तो जीवन खराब हो जाएगा सर, समझ रहे। डॉक्टर की गलती जीवन एक बार ले सकती है, एकदम आदमी खत्म, जीवन खत्म। सर वकील की गलती सीधा किसी को जेल में भेज देगी, लेकिन अगर टीचर की गलती को आप समझोगे ना मेरे बच्चों, तो टीचर की गलती का परिणाम आप हर दिन भुगतोगे। अभी आपको बहुत बड़े जीवन देखना है, अभी आपकी जिंदगी के 40-50 साल आगे बाकी हैं। टीचर ने अगर आपको गलत गाइड कर दिया ना, आप गलतियां कर रहे हो और टीचर आपको कहोगे वाह बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, तो आप अपनी सारी उम्र जिंदगी खराब कर जाओगे। तो मैं तो वो पाप नहीं अपने साथ लूंगा भाई, मेरे को तो आपको अगर सख्ती से समझाना पड़ेगा मैं सख्ती से समझाऊंगा, चाहे पिता की हैसियत से समझाऊं, चाहे बड़े भाई की हैसियत से समझाऊं, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से समझाऊं, भाई समझाऊंगा। अगर फिर भी नहीं मानो तो वो भाई आपकी चॉइस है, देखो, लेकिन मेरा तो फर्ज है, मैं अपने फर्ज को 100% डेडिकेशन से निभाऊंगा, समझ रहे भाई। मैं तो जान लगा के आपके लिए मेहनत करूंगा तो करूंगा भाई। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर द लास्ट न्यूज, लास्ट नहीं लेटेस्ट शब्द का हम प्रयोग करेंगे। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर, सर सीनियर के साथ तू सही है, जूनियर के साथ तू सही है, ठीक है। एवरीबॉडी नोज दैट, हर कोई जानता है कि रागिनी अपने आप में सबसे यूनिक सिंगर है, तो आप कहोगे यूनिक का सुपरलेटिव नहीं बनता, ए हम लगाएंगे क्योंकि यूनिक में या की साउंड आ रही है, ठीक है जी। आज मेरे बच्चे आगे लिखा है रीता कैन सिंग मच देन, सर देन के साथ कंपैरेटिव लानी है तो मोर देन, ये हमने आपको पढ़ा है, ठीक है भाई, हाँ ना मेरी बात समझ रहे। तो चलो मुझे बताओ बेटा 10 में से आपका क्या स्कोर रहा। और एक छोटी सी बात एक बच्चे ने मुझसे पूछी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, ऑल के साथ द लगाकर हम नाउन लगाते हैं, द के साथ हम होल लगाकर नाउन लगाते हैं, ये दो प्यारी प्यारी बातें आपने समझी हैं, ठीक है ना जी, है ना। पहली ये दो बातें, अब दूसरी बात को समझिएगा। एक बच्चे ने कहा सर आपने ना सेवरल के बारे में नहीं बताया, सेवरल और मैनी को लेकर एक कंफ्यूजन आपको पेपर में देखने को मिलती है। दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, समझ रहे हैं, दोनों ही एडजेक्टिव के प्यार से बने हुए हैं। सेवरल का मतलब होता है दो या तीन की संख्या, सेवरल हमें बताने की कोशिश करता है दो या तीन की संख्या। मैनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। मैं अगर आपके सामने कहूं सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है दो चार बच्चों की बात कही गई है। और अगर मैं कहूं मैनी स्टूडेंट्स आर, अगर मैं मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट कहूं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि जो संख्या हम बताना चाहते हैं हमें पता तो नहीं है पर वो संख्या अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो सेवरल और मैनी को लेकर एक माइनर सा फर्क है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके भाई, तो मुझे लगता है मेरे बच्चों आप लोग आराम से इस मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सेल्फ प्रैक्टिस का समय है बेटा, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से एक छोटा सा सवाल पूछा था कि सर जो आपने प्रैक्टिस शीट हमें दी है इसमें और इंग्लिश एक्यूमेन की प्रैक्टिस में क्या फर्क है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंग्लिश एक्यूमेन में अगर आप क्वेश्चंस की संख्या देखोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। अरे कहाँ गया एडजेक्टिव, कहाँ गया एडजेक्टिव, आ गया है एडजेक्टिव मेरे बंदरों, कहाँ गया, तुमसे किरण धूप की। मैं एक्यूमेन में आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे ने पूछा है तो मेरा बताना फर्ज बनता है भाई। लेवल 1 इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 25 क्वेश्चन। लेवल 2 आपके सामने फिर से दिए हैं 25 क्वेश्चन। लेवल 3 में फिर से दिए हैं आपके सामने 25 क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिलाकर ये हो गए भाई 75 क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन अलग हैं आपकी प्रैक्टिस शीट से। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको दिए हैं 50, ठीक है भाई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपको दिए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन दिए हैं भाई 50, ठीक है भाई। अब भाई इसके बाद रिसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, जो रिसेंट लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो दिए हैं 35। तो भाई जोड़ बिठा लेंगे एक बार, जोड़ बिठा लें भाई एक बार। ये हो गया हमारे सामने 75, 175 और 175 में अगर हम जोड़ते हैं 35 को तो आप कहेंगे सर 210, ठीक है। तो 210 क्वेश्चन आपके अलग से आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए इतनी ही बात आज हम करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय, ध्यान रखिएगा बेटा अपना।